जय श्री राम। एक बार इंद्र भगवान से मिलने विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान को देखकर एक अप्सरा मोहित हो गई और मोहित होकर बिना पल के झपकाए विष्णु भगवान को देखती रही। और ऐसा देखते हुए इंद्र भगवान ने उसको देख लिया और उसको श्राप दे दिया और उसको श्राप दिया कि तुम्हें मनुष्य योनि प्राप्त होगी और तुम्हें वहीं के दुख झेलने पड़ेंगे, तो लोग जाना होगा। बहुत डगमगाई, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, परंतु उसकी एक ना सुनी गई। वही अप्सरा शबरी के रूप में उसने जन्म लिया और शबरी कहलाई। शबरी को तो सभी जानते हैं, वो प्रभु श्री राम की परम प्यारी परम भक्त थी। लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या वजह थी, क्यों उसने इतना दुख कष्ट झेला और क्यों प्रभु श्री राम उसके लिए चल के आए और सभी दुख हर लिए। तो शबरी ने जन्म लिया एक भील जाति में और उसके पिता भी उस जाति के मुखिया थे। पिता ने उसकी शादी भी तय कर दी और शादी भील कुमार से तय करी। जब शादी तय की तो एक दिन वो अपनी माता से अपने केश में तेल लगवा रही थी। देखा बहुत सारे जानवर इकट्ठे किए जा रहे हैं, पशु पक्षी। तो उसने माँ से सवाल किया कि माँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो माँ ने बतलाया कि जो विवाह में अतिथि गण आएंगे उनको इन जानवरों को मार के खिलाया जाएगा। उसको बहुत ही कष्ट हुआ। उसने तुरंत ही यहाँ से छोड़ के जाने का फैसला किया और भाग गई। ये सब करने के बाद वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची और ऋषिमुख पर्वत पे सभी ऋषियों के यहाँ जाकर सेवा करने लगी। लेकिन सभी ऋषि मुनि उसे अक्सर भगा दिया करते थे क्योंकि वो भील जाति की थी और उसे किसी ने भी नहीं स्वीकार किया, ना किसी ने जगह दी अपने आश्रम में। वो छोटी सी कुटिया बना के रहने लगी और सभी ऋषि मुनियों के जाकर उनकी सेवा किया करती और उनकी फटकार झेला करती थी। एक बार ऐसे करते करते वो मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और मातंग ऋषि ने उसका स्वागत किया और उसको अपने आश्रम में शरण दे दी। मातंग ऋषि ने उसको अपनी बेटी की तरह बना लिया क्योंकि उसने बहुत सेवा की। और जब उनका अंत समय निकट आया तो उन्होंने ऋषि साहब ने उनको बुलाया और उनको कहा कि शबरी, मेरे जाने का वक्त आ गया है, तुम अब अपना ध्यान रखना। वो शबरी बोली कि जब आप ही जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन ऋषि बोले कि प्रभु श्री राम आएंगे और तुमसे मिलने। तो शबरी ने कहा कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे। तो उन्होंने बोला कि यहीं इसी आश्रम में, इसी जंगल में तुमसे मिलने के लिए वो आएंगे। और शबरी ने उसी बात को ठान लिया और वो हमेशा रोज की रोज उसी दिन से रोज की रोज अपनी कुटिया को सजाती और फूल बिछाती और बेड चुन के लाती और राम का इंतजार करती। ऐसा करते करते वो सदियां बीत गईं। सदियां बीतने से वो पूरी वृद्ध अवस्था में आ गई, परंतु उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। अपने गुरु का आस्था उसके दिमाग में थी, उस विश्वास था एक दिन प्रभु श्री राम आएंगे। और वो सजाती, दिए जलाती और इंतजार किया करती थी। एक दिन वो जंगल में एक तालाब था, तालाब में जाकर जल भर रही थी तो एक ऋषि ने गुस्से में आके उसके सर पे पत्थर मारा। पत्थर मारने से उसके माथे से 2 बूंद खून की गिरी और पूरा तालाब लाल हो गया। बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो तालाब सफ़ेद नहीं हुआ, पानी उसका शुद्ध नहीं हुआ। बहुत ही अनुसंधान करने के बाद भी वो जल लाल ही रहा। अब इससे ऋषि मुनि गुस्सा हो गए। वो चली गई और आश्रम में अपने उसी तरीके से अपने प्रभु श्री राम का इंतजार करने लगी। वो दिए जलाती, वो फूल सजाती, वो तरह तरह के काम करती और प्रभु श्री राम का इंतजार करने लगी। एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु श्री राम आए उसी जंगल में, ऋषिमुख पर्वत पर आए सीता मैया को ढूंढने के लिए। तो जब आए तो वो वही भागते हुए आई। भागते हुए उसके पैर में चोट लग गई और चोट लगने से जो बूंद गिरी और वो तालाब में गिरी, तालाब शुद्ध हो गया। तो प्रभु श्री राम ने सभी ऋषियों को फटकारा और बोला कि देखो, आपके मन में जो दुर्भावना थी उसकी वजह से लाल हो गया था। ये जल देखिए, इसके उससे वापसी जो है जल शुद्ध हो गया है। सभी ऋषियों ने माना और वो अपनी कुटिया में प्रभु श्री राम को ले गई और उसका इंतज़ार पूरा हुआ। उसने प्रभु श्री राम को अपने बेर झूठे कर करके मीठे बेर उनको प्रभु श्री राम को दिए। लक्ष्मण ने मना किया और यही बेर जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े, राम रावण की लड़ाई में लक्ष्मण मूर्छित पड़े, तो यही बेर संजीवनी बन के उसके प्राण बचाए। तो आप देखिए, प्रभु श्री राम ने किसी को इंतजार बेशक कराया लेकिन उसके लिए जरूर आए। जैसे रामलला बन के प्रभु श्री राम भारतवर्ष में आकर विराजमान हुए हैं। जय प्रभु श्री राम, जय श्री राम।